नमस्कार साथियों, मैं रमेश वास्के। दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं? अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। यदि आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, ये 9 नियमों को जरूर अपनाना चाहिए। दोस्तों, वो कौन से 9 नियम हैं हम देखेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे उनके ऊपर और उनको अपनी जिंदगी में आप अपनाएं। आप 100% अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं इन नियमों को अपना करके। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। हम एक एक करके चर्चा करते हैं कि वो कौन से 9 नियम हैं जो हमें हमारी जिंदगी में अपनाना है। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है समय के पाबंद। बिल्कुल दोस्तों, हमें अगर सक्सेस होना है तो हमें समय का पाबंद होना पड़ेगा। हमें समय को बांधना होगा। दोस्तों, आज हम सभी के पास 24 घंटे का दिन है, ना उससे अधिक है ना उससे कम है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि उसे आप सोने में खर्च करें या सोना बनाने में खर्च करें। दोस्तों, समय अनमोल है। जो समय बीत गया है वो लौट करके दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए हम समय के पाबंद बने, हम समय के साथ चलें, हम समय के हिसाब से चलें। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है खुद को मजबूत और बेहतर समझें। दोस्तों, अपने आप को कभी कमजोर ना समझें। अपने आप को कभी कमजोर ना समझें। आप अपने आप को बेहतर समझें। आपके अंदर वो शक्ति है कि आप दुनिया हिला सकते हैं, लेकिन उसे पहचानना स्वयं को है। खुद को जानना है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है। तो दोस्तों, अपने आप को कभी कमजोर ना समझें। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है पहले सुने फिर जवाब दें। पहले सुने बाद में बोले। दोस्तों, अगर आप एक समझदार व्यक्ति है, आप समझदार इंसान है, तो कोई अगर आपसे कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है, तो पहले आप पूरी बात सुने, उसके बाद आप जवाब दें। आप शांति से सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है उसे आप सुने, उसके बाद आप उसे अपना जवाब दे सकते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, समय का इंतजार ना करें। दोस्तों, समय हमारा इंतजार नहीं करता, तो हमें भी समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। समय का तो एक चक्र है जो कि चलता रहता है। आज हमारे यहाँ सूर्योदय हुआ है,
तो किसी दूसरे देश में अस्त हुआ होगा, और आज हमारे यहाँ अगर वो अस्त हो रहा है तो किसी दूसरे देश में उदय हो रहा होगा। तो समय का तो चक्र है, तो बिना समय गंवाए हम काम करें, हमें समय का इंतजार नहीं करना है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, दूसरों की प्रशंसा करें। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसकी आप प्रशंसा करें, उसका हौसला अफजाई करें, और खुद को बेहतर समझें। एक अच्छा व्यक्ति वो होता है जो दूसरों की प्रशंसा करते हैं। छठा है दोस्तों, सकारात्मक रहें। हमें हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा हमें सकारात्मक होना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। दोस्तों, जब हम खाली बैठते हैं तो हमारे दिमाग में नकारात्मक भावनाएं प्रकट होती हैं। दिन भर में हमारे दिमाग में 95% नकारात्मक सोच आती है, 5% पॉजिटिव सोच आती है। तो आप सोचिए दोस्तों कि कौन सा पलड़ा भारी है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं आप। एक दुकानदार था, उसके यहाँ एक नौकर था। तो सेठ ने बोला नौकर से कि भाया, पैसा ही पैसे को खींचता है। उसने उसकी बात सुन ली नौकर ने। अब थोड़ी देर बाद उस सेठ को कहीं जाना था, तो नौकर को गले में बिठा के वो कहीं बाहर चले गया कुछ समय के लिए। अब नौकर के दिमाग में वो बात घूम रही थी कि पैसा पैसे को ही खींचता है। तो दोस्तों, उसने क्या किया, उसके पास एक 10 का सिक्का था। तो उसने गुल्लक के मुंह के ऊपर ऐसे ऐसे करके वो करने लगा। अब वो 10 का सिक्का हाथ से छूट के नीचे चले गया। अब वो परेशान कि 10 का सिक्का अंदर चले गया। अब कुछ समय बाद उसका सेठ आता है, तो उससे रहा नहीं जाता, उस सेठ से पूछता है कि अभी आपने बोला था कि पैसा पैसे को ही खींचता है, तो मैं कोशिश कर रहा था पैसा खींचने की, तो मेरा भी 10 का सिक्का इसके अंदर चले गया, तो पैसे ने पैसे को तो खींचा ही नहीं। तो बोलता है बुड़बक, इतो ज्ञान नहीं है, पहले ये तो देख कि गल्ला में कितो पैसो है। गल्ला खोल के दिखाता है तो गल्ला आधा भरा हुआ है। वो बोलता है कि वजन किधर है, सारे पैसों ने मिल करके तेरे 10 के सिक्कों को भी नीचे खींच लिया। तो दोस्तों, कहने का ये मतलब है कि जब हमारे दिमाग में 95% नेगेटिव बातें आती है, तो आप सोचो 5% पॉजिटिव चीज को भी वो नेगेटिव में कन्वर्ट कर देती है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि कम से कम हम नेगेटिव रहें, कम से कम नेगेटिविटी हमारे अंदर प्रवेश करे। जब हम खाली होते हैं तो ये हमारे ऊपर हावी होती है। तो कोशिश करें कि कभी हम खाली न रहें, कुछ न कुछ काम करते रहें, और हमेशा हम सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें। जब भी कोई आप काम करने जा रहे हैं तो डेफिनेट
आपके अंदर नकारात्मक बातें ही प्रकट होगी। लेकिन कोशिश करें कि हम उसे सकारात्मक में कन्वर्ट करें। हम पॉजिटिव सोचें और उस काम को अंजाम दें। सातवां है दोस्तों, खुद को शांत रखें। दोस्तों, खुद को शांत रखने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए, हमें योग करना चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। डेली कम से कम सुबह के समय 1 घंटा अपने आप को दें। अब देखेंगे वास्तव में आपका मन शांत चित्त रहेगा और उससे आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। आठवां है दोस्तों, सीखते रहें। हमें हमेशा कुछ न कुछ चीजें सीखते रहना चाहिए। आप कुछ अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस देखें, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो कुछ न कुछ हमें सीखते रहना चाहिए। आपको कुछ कोर्स है, कुछ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप। कई प्रकार से आप सीख सकते हैं। नौवां और आखिरी है दोस्तों, व्यायाम करें। दोस्तों, ये जो हमने 8 पॉइंटों पे बात करी है और आखिरी वाला 9वां है व्यायाम करें। दोस्तों, अगर आप व्यायाम करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप डेफिनेट ऊपर के जो 8 वाक्य हैं वो आप आराम से आपके अंदर समाहित हो जाएंगे। तो दोस्तों, व्यायाम करते रहें, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो हम काम भी व्यवस्थित करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।